बीजेपी की तरफ से ये बयान आ रहे हैं। उधर पूर्ति कंपनी जिससे नितिन गडकरी जुड़े रहे हैं, पूर्ति में कई ऐसी कंपनियों ने पैसे लगाए जिनमें डायरेक्टर गडकरी के ड्राइवर, अकाउंटेंट, ज्योतिषी हैं। कंपनियों के पते फर्जी निकल रहे हैं। अब ये भी खुलासा हुआ है कि कुछ ऐसे भी डायरेक्टर हैं जिन्हें खुद ही पता नहीं कि वो कंपनी के डायरेक्टर हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की कंपनी पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड यानी पीपीएसएल के निदेशकों के ये दफ्तर हैं। जो आपको रहने वाले घर दिखाई दे रहे हैं, दरअसल कागजों पर ये उन कंपनियों के दफ्तर बताए गए हैं जिन्होंने पूर्ति में पैसा लगाया है। पहले देखिए दक्षिण कोलकाता का ये घर। नितिन गडकरी की कंपनियों में जिन पतों का उपयोग किया गया है उनमें से कोलकाता का ये दमदम इलाके का इथाल गच्चा रोड है। यहाँ पे फ्लैट है जयप्रकाश खंडोई जी का, यहाँ पे रहते हैं पंकज खंडोई। पूरा का पूरा परिवार रहता है। आप देख सकते हैं इस पते का उपयोग किया गया है, लेकिन साफ तौर पे ये पता जो दिखता है रेसिडेंस है, यहाँ पे घर है। पूरा का पूरा खंडोई परिवार यहाँ रहता है। खंडोई परिवार हैरत में है, आश्चर्य हो रहा है उनको कि कैसे इस पते का उपयोग किया गया है किसी कंपनी को बनाने के लिए। पेशे से अकाउंटेंट जयप्रकाश खंडोई के परिवार का आरोप है कि उनके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल हुआ है। उनके घर के दस्तावेज चोरी हो चुके हैं और इसकी शिकायत पुलिस में भी दर्ज है। मेरे को कुछ भी नहीं पता है इस बारे में, मेरे हस्बैंड को भी कुछ नहीं पता है। अभी वो उसी की जानकारी के लिए अपने कोई काम से निकले हुए हैं। तो आप क्या चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो और पूरा मामला सामने आए कि कैसे मिसयूज हुआ? तो ये सब चीज तो सारा अपने आप हो गई ना, जब हमारा कुछ वो है ही नहीं, कुछ भी इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा, तो हमको तो कोई टेंशन नहीं है। यही हाल मुंबई के भाईंदर का भी है। पूर्ति कंपनी में भाईंदर की एक कंपनी 7-Eleven का जिक्र है। इस कंपनी में विष्णु शर्मा को डायरेक्टर पद पर दिखाया गया है, लेकिन हकीकत कुछ और है। विष्णु शर्मा पेशे से ज्योतिषी हैं और पूजा पाठ कराते हैं। भाईंदर की गार्डन व्यू बिल्डिंग के रूम नंबर 308 में रहते हैं। जब एबीपी न्यूज ने विष्णु शर्मा के घर को खोजा तो पता चला कि वो जयपुर गए हैं। गार्डन व्यू सोसाइटी की तीसरी मंजिल पे 308 नंबर का यह कमरा है विष्णु शर्मा का। विष्णु शर्मा का यह खुद का घर नहीं है। पिछले 3 वर्षों से विष्णु शर्मा अपने परिवार के साथ यहाँ किराए पे रहते हैं। विष्णु शर्मा फिलहाल कुछ काम को लेकर राजस्थान अपने स्थानीय मूल निवास गए हुए हैं। कुंडली और ज्योतिष का काम घर पर ही देखते हैं और कहीं नहीं काम करते। किसी कंपनी वगैरह में भी वो मेरे को मालूम है। मेरे को बस किसी कंपनी में डायरेक्टर वगैरह के पद पर ये इस तरह की कोई जानकारी होंगे तो मेरे को कुछ मालूम नहीं। इस बीच भाईंदर इलाके में ही एक और 7-Eleven कंपनी भी मिली है। ये कंपनी चलाते हैं मीरा भाईंदर इलाके के बीजेपी अध्यक्ष नरेंद्र मेहता। लेकिन मेहता का दावा है कि उनका गडकरी की पूर्ति से कोई लेना देना नहीं, न ही वो अपनी कंपनी के नाम वाली दूसरी कंपनी के विष्णु शर्मा को जानते हैं। मैंने पढ़ा कि कोई 7-Eleven सेल्स एंड मार्केटिंग नाम की कंपनी जिसमें विष्णु वगैरह कोई थे, हकीकत मुझे उसका कोई पता नहीं है। इंडायरेक्टली साथ में हमारी भी कंपनी का नाम 7-Eleven है। ये कंपनी और वो कंपनी का कोई लेन देना नहीं। 7-Eleven नाम की बहुत सारी कंपनी है। ये कंपनी 7-Eleven कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे, और ये प्राइवेटली है। हमसे जिस कंपनी का जिक्र पेपर में आ रहा है या जो भी हो रहा है वो और ये कंपनी दोनों ही अलग है। नाम आगे का इनिशियल नाम सेम है, बाकी कंपनी पूरी अलग है। ये कंस्ट्रक्शन है, वो सेल्स एंड मार्केटिंग है। वो किसकी है क्या है भगवान जाने, राम जाने। दरअसल पीपीएसएल के एमडी सुधीर दिवे ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इस कंपनी के कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स की जो लिस्ट भेजी है उससे ये खुलासा हुआ। इसके अलावा लिस्ट से ये भी पता चला कि मुंबई के पास मीरा भाईंदर का एक वरिष्ठ बीजेपी नेता कई ऐसी कंपनियां चलाता है जिन्होंने पीपीएसएल में तगड़ी हिस्सेदारी ले रखी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कल खुलासा किया था कि गडकरी की कंपनी में ड्राइवर डायरेक्टर बन गए थे, और अब ये खुलासा हुआ है कि अकाउंटेंट और ज्योतिषी भी उन कंपनियों के डायरेक्टर हैं जिन्होंने पूर्ति में पैसा लगाया। तो ये सब अब निकल के आ रहा है। सुर्खियों पर नजर डालते हैं, फिर लौटते हैं।